अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त देखने वाले सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे। आज मैं आपकी खिदमत में एक तोहफ़ा जो बहुत ही अनमोल और निहायत ही जानदार पावरफुल नुस्खा है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और दो नुस्खे आमाल कुरान यानी कि कुरान मजीद से बताऊँगा। आपने वो आमाल करने हैं। जिसकी बीवी नाराज़ है, जिसका कोई साथी नाराज़ है या कोई भी आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, आप सिर्फ़ वो अमल करें और उनको बिल्कुल सीधा लाइन पर कर दें। आपने सबसे पहले क्या करना है, बोड़ का दूध जो है वो आपको इह्तिलाम, सुरअत अंजाल और जरियान, इन सब बीमारियों में बिल्कुल शफा याब है। आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि आप मेरा चैनल सेहत और ज़िंदगी, सेहत ही ज़िंदगी है, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। आपने क्या करना है, 5 पतासे ले लेने हैं। 5 पतासे लेकर एक पतासे को सुराख कर लेना है। उसके अंदर एक दूध का कतरा, बोड़ के दूध का एक कतरा डालकर वो खा लेना है। फिर दूसरे पर इसी तरह सुराख करते जाना है और इसी तरीके से 5 आपने सुबह खाने हैं और 5 ही इसी तरीके पर शाम को आपने खाने हैं। इससे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा क्या होगा, इह्तिलाम जो ख्वाब के अंदर हो जाता है गर्मी की वजह से, उसमें फ़ायदा देगा, जरियान में फ़ायदा देगा और सुरअत अंजाल जो आप नहीं कर पाते उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा। और उसके साथ एक मेरा दिल चाहता है कि छोटा सा नुस्खा आपको और भी बता दूँगा। जिस औरत को हमल ना हो रहा हो, बांझ हो, औलाद ना हो, उसके लिए तो बेमिसाल ख़ास तोहफ़ा है। उसने क्या करना है, जो बोड़ होता है ना, उसकी जो टहनियाँ नीचे लटकी हुई होती हैं, नीचे बिल्कुल बारीक सी होती हैं, उसको टहनियाँ भी कहते हैं और उस बोड़ की दाढ़ी भी उसको कहते हैं। आपने वो ले लेनी है। उसको खरल में डालकर बारीक बिल्कुल कूट कर मैदे की तरह बना लें, जैसे आटा होता है। इस तरह बनाकर आपने क्या करना है, हर रोज़ सुबह शाम एक तोला, सुबह 1 तोला और शाम 1 तोला ये 10 से 15 दिन इस्तेमाल कराएं। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलाद से हरी भरी गोद हो जाएगी। और 2 आमाल जो हैं, एक बीवी वाला और एक दोस्त जो नाराज़ होकर कहीं चला गया हो, वापस ना आता हो किसी तरीके से भी, आपने क्या करना है, पहले तो नमाज जो है पाबंदी के साथ पढ़ें, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना वो आमाल से बनती है। क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी शेर कहा था। इसलिए मैं वीडियो अपनी लंबी नहीं करना चाहता। आप इशा की नमाज़ पढ़कर, इशा की नमाज के बाद जो कुतुब सितारा होता है उसकी तरफ मुँह करके जो तेज़ सितारा आपको नज़र आए उस पर आपने निगाह टिका लेनी है। निगाह टिकाने के बाद ये जो सीधे हाथ की ये वाली उंगली है, इसको उस तरफ इशारा करके, ये उंगली भी उसी तरफ हो और आंखें भी उसी तरफ हों, आगे पीछे आंखें नहीं करनी। और शगफ़हा हुब्बा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। 101 मरतबा ये पढ़ना है, दिल में ख्याल करके तसव्वुर करके पढ़ना है इंशाअल्लाह। और जब ये मुकम्मल हो जाए अमल, आपने सामने फूंक मार देनी है। ऐसे आप महसूस करें जैसे वो आपके बिल्कुल सामने मौजूद है। एक अमल ये है, ये बीवी के लिए भी कर सकते हैं और जो दोस्त अहबाब आपसे रूठ कर चला गया हो उसके लिए भी कर सकते हैं। और दूसरा अमल फ़जर की नमाज़ के बाद का है। आपने क्या करना है, फ़जर की नमाज़ पढ़कर उसके बाद मस्जिद में भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं आपको वक़्त मिल जाए। जिस तरफ आपका महबूब रहता हो, आपकी बीवी का ससुराल का घर हो, उस तरफ मुँह करके सूरतुल फातिहा 41 दफ़ा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से पढ़ना है। पहले
11 दिन, फिर 21 दिन, आखिر में लास्ट जो है वो 41 दिन है। इंशाअल्लाह वो तड़पता हुआ आपके कदमों में आकर गिरेगा और माफ़ी भी मांगेगा और माज़रत भी करेगा। इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखना और आज़माएं ज़रूर इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें शर्त यही है कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। जब आप नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के तमाम आसान काम जो है, मुश्किल काम हैं, वो आसान हो जाएंगे।